everyone, I hope you all are doing well. My name is Deepa and in this session we are going to discuss about the alien landforms. सबसे पहले हम इरोशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द लैंडफॉर्म्स। सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि कौन कौन से लैंडफॉर्म्स हैं जो हमें विंड के इरोशन के कारण देखने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं व्हाट आर द लैंडफॉर्म्स। तो सबसे पहला जो लैंडफॉर्म है दैट इज़ ज़्यूगन। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें ज़्यूगन की उपस्थिति देखने को मिलती है। ज़्यूगन स्पेसिफिकली हमारी जो लैंड सरफेस है उससे वर्टिकली अवस्थान करती है, या इसका जो सिचुएटेड यहाँ पर लैंडफॉर्म्स जो भी है हमें देखने को मिलती है। यार्दांग क्या है? यार्दांग एक ऐसी लैंडफॉर्म है जो कि कटाव की वजह से, यानी एक इरोजन होने की वजह से एक लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होता है, और कुछ इस तरीके से आपको यार्दांग की उपस्थिति देखने को मिलेगी। ड्रेकांटर कुछ ऐसे पदार्थ हैं, या फिर हम प्रिसाइसली कहें तो कुछ ऐसे स्टोन्स लाइक स्ट्रक्चर है जो आपको एरिड और सेमी एरिड रीजन में देखने को मिलेंगी। ये बहुत ही साइज़ में पार्टिकल्स जो साइज़ में काफ़ी छोटे होते हैं ड्रेकांटर, लेकिन ये ये आपको एक जगह पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही स्प्रेडेड तरीके से हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि ड्रेकांटर जो है जो कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम, बहुत ही विस्तृत है ये काफ़ी जगह पर। ब्लोआउट्स क्या हैं? ब्लोआउट्स कुछ इस प्रकार से है कि एक जगह की जो बालू का है या सैंड पार्टिकल्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और एक जगह जिस जगह से ट्रांसफ़र हो रहा है उस जगह कुछ इस तरीके का होल हमें देखने को मिलता है। तो इसी को हम कहते हैं ब्लोआउट्स, एंड वो फिर दूसरी जगह जाके डिपॉजिटेड हो जाते हैं सैंड पार्टिकल्स। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हमें एक लैंडफॉर्म की उपस्थिति देखने को मिलती है, लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन देखने को मिलती है। इंसलबर्ग कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये रोड जा रहा है, लेकिन रोड के पास आपको एक कुछ इस प्रकार से तो गम्बूज आकृति की, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये डोम लाइक स्ट्रक्चर बन गया है यहाँ पर। इंसलबर्ग इसे हम कहते हैं। ये सेमी एरिड एंड एरिड रीजन में आपको देखने को मिलेगी, ये भी इरोजन के कारण देखने को मिलती है। सैंड पेवमेंट्स क्या है? कुछ इस प्रकार से सैंड की पत्थर और सैंड, यानी कि ये जो है यहाँ पर हमें छोटे छोटे स्मॉल स्टोन्स नज़र आ रहे हैं, एंड ये इसकी वजह से ये स्टोन्स एक प्रकार से पेवमेंट की फॉर्मेशन करते हैं डेजर्ट में, डेजर्ट एरिया में हमें ऐसा देखने को मिलता है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और समझते हैं कि लैंडफॉर्म्स किस प्रकार से, और हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन क्या है। तो ज़्यूगन क्या है? टैबुलर फ्लैट टॉप्ड इलोंगेटेड लैंडफॉर्म है जो कि हमें विंड की इरोजन, डिफ्लेशन स्पेसिफिकली एंड एब्रेशन के कारण देखने को मिलती हैं। यार्दांग इज अ स्ट्रीमलाइंड विंड इरोडेड रिज मतलब उठा हुआ हिस्सा, यानी कि थोड़ा सा लैंड सरफेस से ये इसका जो हाइट है वो थोड़ा सा एलिवेटेड होता है, एलिवेटेड लैंड हम कह सकते हैं। कॉमनली फाउंड इन डेजर्ट, तो इसे ही हम यार्दांग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रेकांटर की ऊपर। ड्रेकांटर इज़ ए विंड इरोडेड डेजर्ट पेबल्स, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, रॉक्स होते हैं, 3 शार्पली फेसेटेड सरफेस होते हैं। ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, और ये हो गया। ये 3 सरफेस से बना एक रॉक पेबल हम कह सकते हैं, डेजर्ट पेबल कह सकते हैं, इसे ही हम ड्रेकांटर के नाम से जानते हैं। ये आपको एरिड रीजन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंसलबर्ग के बारे में। इंसलबर्ग एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो कि जो जर्मन लैंग्वेज है उससे हमें देखने को मिलती है। जर्मन लैंग्वेज स्पेसिफिकली जर्मन लैंग्वेज में इसका जो महत्व है वो हमें देखने को मिलता है। इट इज़ द आइसोलेटेड हिल। इसका क्या मतलब है? आइसोलेटेड हिल विच इज़ ए रिज और द स्मॉल माउंटेन राइजिंग एब्रप्टली फ्रॉम प्लेन सरफेस एंड
लॉन्ग टर्म वेदरिंग एंड इरोजन के कारण ये बनता है। एंड ये कुछ रेजिस्टेंट रॉक के द्वारा स्टैंड आउट होता है वाइल सराउंडिंग सॉफ्टर रॉक, यानी कि आसपास आपको सॉफ्ट रॉक देखने को मिलेगी और बीच में एक हार्ड रॉक की उपस्थिति देखने को मिलती है। और इसी वजह से यहाँ ये वाला जो पार्ट है ये उठा हुआ एक अपलैंड एरिया के तौर पर ये उपस्थित होती है, इसे हम इंसलबर्ग कहते हैं। और आसपास में यहाँ पर सॉफ्ट रॉक हमें नज़र आती है। अब इसका एक एग्जांपल है उलेरू, जो कि आयस रॉक के नाम से जाना जाता है, जिससे ऑस्ट्रेलिया में सिचुएटेड है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लैंडफॉर्म, जो कि है ब्लो आउट। इट्स अ शैलो डिप्रेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक शैलो डिप्रेशन की बनावट किस प्रकार से हमें देखने को मिल रही है। और ये डेजर्ट एरिया में हमें देखने को मिलती है विंड के इरोजन के कारण, और ये क्रिएट होती है लूज सैंड के रिमूवल के कारण एंड लिविंग बिहाइंड ए हॉलो, एक हॉलो के तौर पर यहाँ पर यहाँ से स्पेसिफिकली जो विंड है वो क्या करती है, सैंड पार्टिकल्स को उठा के लेके जाके किसी और जगह पे डिपॉजिट कर देती है और यहाँ पर एक हॉलो लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक लो लैंड की फॉर्मेशन होती है। इसे हम क्या कहते हैं, ब्लो आउट कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की तरफ। तो आई होप कि आपको सारी जो इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं वो समझ में आ गई होंगी कि इरोजनल जितने भी लैंडफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ज़्यूगन हमने पढ़ा, यार्दंग, ड्रेकंटल एंड देन ब्लो आउट्स, इंसलबर्ग एंड डेजर्ट पेवमेंट। अब हम स्ट्रेट अवे चलते हैं और देखते हैं कि डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में हमें क्या पढ़ना है। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में स्पेसिफिकली बारखान ड्यून्स का यहाँ पर एक डेफिनेशन दिया गया है। देखते हैं बारखान क्या होता है। ये क्रिसेंट शेप, क्रिसेंट का मतलब कुछ इस प्रकार से, यानी कि चांद के शेप जैसा है ना, क्रिसेंट शेप आपको ड्यून्स देखने को मिलते हैं। एंड ये जो ड्यून्स है ये डिपोजिशन के कारण, सैंड के डिपोजिशन के कारण बनता है। कॉन्वेक्स साइड फेस्ड विंड एंड कॉन्केव साइड इज डाउन विंड। कॉन्केव और कन्वेक्स साइड किस प्रकार से है ये समझना ज़रूरी है। ये यूनिडायरेक्शनल विंड के कारण बनता है एंड लिमिटेड सैंड सप्लाई को ये दर्शाता है। ये सहारा और थार डेजर्ट में आपको देखने को मिलेगी बारखान जो ड्यून्स हैं। सिफ ड्यून्स क्या होती है, ये एक प्रकार से ड्यून्स आपको देखने को मिल जाएगी। ये छोटे होते हैं आकार में, यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम में सिफ छोटे होते हैं और बारखान क्या होते हैं, ये आपको आकार में थोड़े लार्ज देखने को मिलेंगे बारखान। एंड देन बारखान का ही छोटा रूप जो होता है इसे हम सिफ कहते हैं, सिफ ड्यून्स। और सिफ क्या होता है, पैरेलल होता है प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन के, एंड ये बाई डायरेक्शनल विंड्स फॉर्म्ड अंडर बाई डायरेक्शनल विंड्स कमिंग फ्रॉम टू स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शन। दो स्लाइटली डिफरेंट डायरेक्शन से जब विंड मूव करती है तब सिफ की फॉर्मेशन होती है। इसका मीनिंग क्या है, स्वॉर्ड है इसका मीनिंग इन अरबिक में इसे स्वॉर्ड कहते हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन की ओर और देखते हैं क्या है ट्रांसवर्स ड्यून। ट्रांसवर्स ड्यून स्पेसिफिकली एक ऐसा ड्यून है जो कि आपको लॉन्ग रिजेस के तौर पर देखने को मिलेगी। ये राइट एंगल में इसका स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। ये डेवलप होती है किस तरीके से, राइट एंगल में डेवलप होती है। किसके राइट एंगल में, प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन के राइट एंगल में। अगर विंड कुछ इस प्रकार से यहाँ पर चल रही है तो कुछ यहाँ से आपको यहाँ पर 90 डिग्री एंगल में फॉर्म होता हुआ नज़र आएगा, कुछ इस प्रकार से, है ना। एंड देन दिस रीजन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि डेवलप्स एट राइट एंगल, एग्जाम में पूछा जाता है। एंड प्रिवेलिंग विंड डायरेक्शन के राइट एंगल में, ये आपको ध्यान में रखना है। एंड देन इसके बाद क्या है, दे फॉर्म ए रीजन्स वेयर सैंड सप्लाई इज़ अबेंडेंट। बहुत ज़्यादा सैंड की सप्लाई यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तभी ये डिपोजिशन होती है। एंड विंड ब्लो स्टेडीली फ्रॉम वन डोमिनेंट डायरेक्शन, एक डोमिनेंट डायरेक्शन से जब विंड ब्लो होती है तब हमें देखने को मिलती है। अनलाइक बारखान्स विच अपीयर्स एज आइसोलेटेड क्रिसेंट शेप। बारखान क्या होता है, आइसोलेटेड होता है, क्रिसेंट शेप होता है, लेकिन
ट्रांसवर्स ड्यून्स कुछ और ही होती है, ये आपको यहाँ पर डायग्राम में देखने को मिल रहा है। अगर विंड डायरेक्शन यहाँ पर इस तरीके से है तो यहाँ पर इस तरीके से ट्रांसवर्स ड्यून्स का आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। एरियाज ऑफ लिमिटेड सैंड, ये बताया गया है बारखान्स के बारे में, है ना। एंड देन ट्रांसवर्स ड्यून, ये है ट्रांसवर्स ड्यून, यहाँ से आप देख सकते हैं डायग्राम में, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। तो हमने आज क्या समझा कि बारखान ड्यून्स एंड ट्रांसवर्स ड्यून्स, ये जो होते हैं इनकी जो डेफिनेशन है यहाँ पर, इससे हमें समझना है कि ट्रांसवर्स ड्यून्स एंड जो बारखान्स हैं ये किस प्रकार से अलग है। बारखान ड्यून्स यहाँ से आप एक बार देख सकते हैं, ट्रांसवर्स ड्यून यहाँ से एक बार फॉलो कर सकते हैं। पैराबोलिक ड्यून के नाम से एक और ड्यून होता है जो कि, अगर ये विंड डायरेक्शन है, ये जो एरो यहाँ पर दिखाया गया है, दिस इज़ द विंड डायरेक्शन। एंड पैराबोलिक ड्यून में क्या होता है ना, पेड़ पौधे नज़र आते हैं। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, स्मॉल जो वेजिटेशन है वो आपको नज़र आ रही है पैराबोलिक ड्यून में। तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि पैराबोलिक ड्यून्स में स्टेटमेंट का अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या हमें वेजिटेशन देखने को मिलती है जो कि पैराबोलिक ड्यून्स में होती हैं, तो यस, पैराबोलिक ड्यून्स में कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे, श्रब्स देखने को मिलेंगी। इस वेजिटेशन की उपस्थिति आपको पैराबोलिक ड्यून्स में देखने को मिलती है। विंड डायरेक्शन अगर इस तरीके से है तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर विंड इसे ब्लो करके ले जाती है, तो पैराबोलिक ड्यून्स ऐसे ही बनती है। स्टार ड्यून्स क्या है, जब चारों ओर से हवा चल रही है, विंड चल रही है एंड कुछ इस प्रकार से स्टार की शेप में, यानी कि कुछ इस प्रकार से स्टार की शेप में आपको जो डिपोजिशन है वो देखने को मिले। इसी तरीके से स्टार की जो स्ट्रक्चर है उसी के ऊपर ये नाम रखा गया है स्टार ड्यून्स। एंड देन लीनियर ड्यून्स कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। एंड बारखान ड्यून्स बिकमिंग ट्रांसवर्स ड्यून, तो बारखान ड्यून्स ही बाद में जाके क्या हो जाती है, ट्रांसफर ड्यून्स में कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप कि आपको पूरा जो डिस्कशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर एंड ऑल्सो लाइक करना मत भूलना सेशन को। ऐसे ही वीडियोस के लिए, शॉर्ट वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो करते रहिए। किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो दीज specifically sessions are important for you and would be helpful for you. So this is all about it. We will be meeting in the next session. Till then, take care. Thank you and